छोटे से पहाड़ी गांव में एक युवा लड़का देव और एक मासूम लड़की अंजलि रहते थे। देव एक होनहार चित्रकार था जो प्रकृति की सुंदरता को कैनवास पर उतारता था, और अंजलि गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसकी मुस्कान देखकर सभी के चेहरे खिल जाते थे। देव को अंजलि से पहली बार मिलकर ही उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। एक दिन गांव में एक वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। देव ने अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने का फैसला किया। मेले में उसने अंजलि को देखा, जो अपने परिवार के साथ आई थी। वह नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देव के दिल पर गहरी छाप छोड़ रहे थे। देव ने सोचा कि अगर आज उसने अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद वह कभी नहीं कह पाएगा। मेला खत्म होने के बाद देव ने हिम्मत जुटाई और अंजलि से बात करने का बहाना ढूंढते हुए उसके पास गया। उसने उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिया और कहा, ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता लिया और देव का शुक्रिया अदा किया। उसकी मुस्कान देखकर देव का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत हुई और अंजलि भी देव की सरलता और सच्चाई से प्रभावित हो गई। इसके बाद देव और अंजलि की मुलाकातें होने लगीं। वे गांव के एक शांत बगीचे में मिलते और अपने दिल की बातें साझा करते। देव अपने ख्वाबों और अपने चित्रों के बारे में उसे बताता, जबकि अंजलि अपने परिवार और गांव के किस्से सुनाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत पनपने लगी। वे एक दूसरे से नजरें मिलाते, मुस्कुराते और बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। एक दिन देव ने अपनी एक पेंटिंग बनाई, जिसमें उसने अंजलि को एक परी के रूप में चित्रित किया था। पेंटिंग को देखकर अंजलि की आंखें नम हो गईं और उसने महसूस किया कि देव उससे कितना प्यार करता है। उसने देव की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई इस पेंटिंग में दिखती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकता है। यह सुनकर देव ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो, अंजलि। लेकिन उनकी खुशियों का यह सफर अचानक रुक गया। अंजलि के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। अंजलि ने देव से मिलकर उसे इस बारे में बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेहद दुखी थी। देव ने उसे दिलासा दिया और कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें एक दिन जरूर मिलना होगा। मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। अंजलि की शादी हो गई और वह अपने नए घर चली गई। देव के लिए यह पल बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने अपने दिल की सच्ची मोहब्बत के भरोसे पर उसका इंतजार करने का फैसला किया। उसने खुद को पूरी तरह से पेंटिंग में डुबो दिया और हर पेंटिंग में अंजलि की यादों को उकेरता रहा। वह हर दिन उस बगीचे में जाकर घंटों बैठा रहता जहां वह और अंजलि मिला करते थे। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी अंजलि जरूर वापस आएगी। समय बीतता गया। देव ने अंजलि की यादों में कई साल बिता दिए, लेकिन उसने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। उसकी पेंटिंग्स में अंजलि की तस्वीरें, उसकी मुस्कान और उसकी मासूमियत हमेशा जिंदा रहती। गांव में उसकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनकर भावुक हो जाते थे। फिर एक दिन अंजलि गांव वापस आई। उसका पति एक दुर्घटना में गुजर चुका था और वह अब अपने माता पिता के पास लौट आई थी। गांव में कदम रखते ही उसे सबसे पहले देव की याद आई और वह उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहां वे मिला करते थे। बगीचे में पहुंचकर उसने देखा कि देव वहीं बैठा हुआ था, खोया हुआ, जैसे उसकी यादों में गुम हो। अंजलि ने उसे पुकारा और देव ने उसकी आवाज सुनी। उसने सिर उठाया और देखा कि उसकी अंजलि सामने खड़ी है।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही प्यार देखा जो उसने पहले महसूस किया था। दोनों ने एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपने दिल की बातें समझ लीं, बिना कुछ कहे ही। अंजलि ने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यादों में हर दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताया है अंजलि। मेरा प्यार सच्चा था और हमेशा रहेगा। फिर दोनों ने गांव वालों के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की। उनकी मोहब्बत की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई और लोग आज भी उनकी सच्ची मोहब्बत को एक मिसाल के रूप में याद करते हैं। इसी तरह की और भी रोमांटिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर से कर ले। एंड वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर ले।